बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँखें बंद करके 33 बार ये कलमात पढ़ लें। जो भी मैं आपको बताऊंगी, जिसका भी नाम लोगे वही शख्स आपका ग़ुलाम हो जाएगा। कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, सिर्फ़ आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे इस अमल को करने में, लेकिन वो बंदा आपकी हर बात मानेगा, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा। जो भी आप इससे काम करवाना चाहते हों, इंशाअल्लाह वो आपकी बात मानेगा, ये बात जान लें। अब वजीफ़े की तरफ आते हैं। आप सबसे पहले पढ़ेंगे तऊज़ औज़ बिल्लाह, फिर पढ़ेंगे तस्मिया बिस्मिल्लाह। आपने 3 बार पढ़ना है, ये इस अमल का हिस्सा है। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान मजीद की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से इसलिए की गई ताकि अल्लाह ताला के बंदे इसकी पैरवी करते हुए हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना की गई तो वो अधूरा रह जाता है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो हर नेक और जायज़ काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें, इसकी बहुत बरकत है। इसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब भी मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है, यकीनन अल्लाह और इसके फ़रिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ लोगो, तुम भी इस पर दरूद और खूब खूब सलाम भेजो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जो इनमें मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। इन बातों से दुरूद शरीफ की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दुरूद पाक आपने सिर्फ़ एक ही बार पढ़ना है। अगर किसी मेरे बहन भाई को यह दुरूद पाक नहीं आता तो वो इतना भी कह सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने अमल का तरीका अच्छी तरह जानना है, कैसे करना है, कितनी बार करना है, ज़रा गौर से इस अमल को जान लीजिएगा। सबसे पहले बात यह है कि आपने इसको 33 बार पढ़ना है, जो 2 इसम मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके बाद नाज़रीन, आंखें बंद करके आपने इस अमल को करना है। सिर्फ़ ये जो इसम होंगे, ये जो कलामात होंगे, आपने 33 बार ही जब पढ़ने हैं। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और जब आपने इन कलामात को पढ़ना है, आपका मकसद ज़हन में हो। अब मकसद से मुराद ये है, अगर आप किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो आपके ज़हन में ये मकसद होना चाहिए कि मैं मोहब्बत पैदा करने जा रहा हूँ। या आपने किसी से कोई बात मनवानी है तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए, मैं इससे अपनी कोई बात मनवाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस तरह आपका जो भी मकसद है, अपनी बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत पैदा करने के हवाले से आप रख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जो 2 लफ्ज़ आपने पढ़ने हैं, इसका तरीक़ाकार जान लीजिए। आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी हैं और ये 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं, या काबिज़ु अल अज़ीज़ु। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के तमाम इस्मा बेहतरीन हैं, लिहाजा इनमें किसी भी किस्म की तावील, तातील या तस्बिया या इनकार का अक़ीदा रखना सरीहन अलहाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी भी नाम को इससे दुआ में वसीला बनाया जा सकता है और यही सबसे बेहतरीन वसीला है। अल्लाह ताला का फ़रमान मुबारक है और अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम हैं, लिहाजा इन्हीं के साथ इसे पुकारो और इन लोगों को छोड़ दो जो इसके नामों के बारे में कुछ रवि का शिकार हैं। जो कुछ वो करते हैं, इसका इन्हें अनकरीब बदला दिया जाएगा। इस तरह हदीस शरीफ में आता है,
वो भी मैं आपको बताती हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिसने इन नामों को याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन इनके दरमियान आपने इस इंसान का नाम अपने जहन में रखना है जिससे आपने अपनी बात मनवानी है। अब मैं एक बार आपको पढ़कर सुनाती हूँ कैसे आपने इस अमल को करना है। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द किसी औरत के लिए कर रहा है तो वो ऐसे करेगा, आंखें बंद हों, कहेगा या काबिज़ू। मिसाल के तौर पर औरत का नाम हिना है, आपने जहन में हिना को रखना है, कोई भी नाम हो सकता है, मैंने ये सिर्फ मिसाल दी है। या काबिज़ू अल अज़ीज़ू ये एक ही बार शुमार होगा, आपने इस तरह 33 बार पढ़ना है। इस तरह अगर कोई लड़की कर रही है तो वो इस तरह पढ़ेगी। मिसाल के तौर पर मर्द का नाम हमज़ा कोई भी हो सकता है, मैंने ये मिसाल दी है, वो कहेगी या काबिज़ू अल अज़ीज़ू और साथ ही जहन में हमज़ा को रखना है। इस तरह आपने पढ़ना है, ये एक ही बार शुमार होगा। इस तरह आपने 33 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला होगा, बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, अपना बनाने के हवाले से, इंशाअल्लाह वो आपका काम होगा। आपका अगर शोहर है, इंशाअल्लाह वो आपकी बात मानेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बातों के ऊपर चलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं शादी करना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह अगला बंदा मान जाएगा, भले ही वो लड़का वालिदा है, इसका वालिद है। अगर आपका कोई वालिद है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, अपने वालिदीन के लिए भी किया जा सकता है। अक्सर औक़ात वालिदीन भी ज़िद पर अड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई दुश्मन है, आप इसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, इसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका दुश्मन आपसे मोहब्बत करेगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। इंशाअल्लाह आपका ससुराल में अगर कोई मसला, अल-मुख्तसर ये कि जिसका भी नाम लेकर आप इस अमल को करोगे, इंशाअल्लाह वो आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा अल्लाह पाक के हुक्म से। इसके बाद आप कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद आप दरूद पाक भी पढ़ेंगे और इसके बाद आप दुआ भी करेंगे कि अब दुआ का भी एक ख़ास तरीका है। आपकी दुआ में ये कहना है कि ए अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया है वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। इस तरह आपने बस दुआ मांगनी है पूरे यकीन के साथ, इंशाअल्लाह वो मकसद आपके ज़हन में होगा। आपने किसी से बात मनवानी है, आपने किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, तो यकीनन मकसद आपके ज़हन में होगा। तो बस आपने इतना कहना है कि अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया है वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। इसके बाद इजाज़त आम है, कोई भी मेरा बहन भाई बेटी इस अमल को कर सकती है, इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको इजाज़त आम है। लेकिन इतना आपने लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आया। इससे नाज़रीन आपको ये फ़ायदा होगा, जब आप वजीफ़ा मरकज़ चैनल का हिस्सा होंगे तो आपको अच्छे अच्छे वज़ाइफ मिलेंगे, अच्छे अच्छे अमल मिलेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएंगी और आपको सवाब भी मिलता है। जब आप अरबी कलामात पढ़ते हैं, इसके बाद एक अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। शेयर करने का तरीका स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात दूर करें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा, मैं इसके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। इसको आगे शेयर भी करना है, मैंने अच्छी तरह से आपको ये अमल समझाया है। अब